नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। वक्त है दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। 12 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद आशीष मिश्र को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। जांच में सहयोग नहीं कर रहा था आशीष। लखीमपुर खीरी उपद्रव मामले का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्र। लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्र टेनी को आखिरकार 12 घंटे चली पूछताछ के बाद एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी प्रभारी डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में उनकी टीम के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने भी मुख्य आरोपी आशीष मिश्र से लंबे समय तक पूछताछ की थी। आशीष मिश्र से करीब 12 घंटे की पूछताछ में क्राइम ब्रांच और एसआईटी का फोकस सिर्फ 15 सवालों पर था। एसआईटी के लगातार एक ही प्रश्न का जवाब मांगने पर आशीष काफी झल्ला भी गया था। इसके बाद जांच में सहयोग न करने के आरोप में आशीष मिश्र को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमले के बाद प्रशासन हुआ सख्त। हिरासत में लिए गए करीब 570 लोगों से हुई पूछताछ। एक हफ्ते पहले हुई थी 5 आम नागरिकों की हत्या। केंद्र ने कश्मीर भेजे टॉप एक्सपर्ट। जानते हैं खबरों को विस्तार से। अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमले के बाद एक्शन में सरकार नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने टॉप एक्सपर्ट्स कश्मीर भेजे हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमले के मामले सामने आने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। घाटी में कुछ पत्थरबाजों और भारत विरोधी तत्वों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 70 युवाओं को श्रीनगर में हिरासत में लिया गया है। एक हफ्ते में 5 आम नागरिकों की हत्या की वारदात सामने आने के बाद घाटी में कार्रवाई काफी तेज कर दी गई है। साथ ही सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पूरे कश्मीर में अभी तक 570 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में एक सप्ताह में 5 निर्दोष नागरिकों को टारगेट बनाकर उनकी हत्या किए जाने के बाद दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सनसनी मची हुई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के टॉप एक्सपर्ट्स को कश्मीर भेजा है। त्योहारी सीजन को लेकर दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा। सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। भीड़ भाड़ वाले इलाके और पेट्रोल टैंकर को निशाना बना सकते हैं आतंकी। जी हां, दिल्ली में त्योहारी सीजन के दौरान आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी किया गया है। आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और आतंकवाद विरोधी उपायों पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि आतंकवादियों को स्थानीय लोगों का समर्थन लेने से कैसे रोका जाए। बैठक में अस्थाना ने बताया कि दिल्ली में आतंकी हमले की सूचना मिली है। हालांकि ऐसा हमला तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमलावरों को स्थानीय समर्थन न मिले। उन्होंने कहा कि स्थानीय अपराधी, गैंगस्टर और रूढ़िवादी तत्व इस तरह के हमले में मदद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश पर गहरा रहा ब्लैकआउट का खतरा। कोयले की कमी से पैदा हुआ संकट। कई राज्यों में बिजली प्लांट बंद होने की कगार पर। दिल्ली में सिर्फ एक दिन का कोयला बाकी है। ये खबर हर किसी को चौंकाने वाली है, लेकिन सच है। देश में कोयले की कमी के कारण बिजली का संकट पैदा होने का और खतरा बढ़ गया है। कई राज्यों में बिजली प्लांट बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में सिर्फ एक दिन का ही कोयला बचा है, तो वहीं पंजाब के थर्मल प्लांटों में सिर्फ 2 दिन का कोयला बाकी है। शनिवार को जरूरत के मुकाबले आधी बिजली का उत्पादन ही हो सका, जिसकी वजह से 6 घंटे तक कटौती करनी पड़ी। उधर जम्मू कश्मीर में भी 6 घंटे बिजली कटौती हुई, जबकि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घंटे की कटौती हो रही है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु समेत कई दूसरे राज्यों में बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। देश में घट रहे हैं कोरोना के मामले। 208 दिनों बाद कम हुई सक्रिय मरीजों की तादाद। बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,166 मामले आए सामने। कुल 214 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। त्योहारों के बीच जहां कोरोना के मामले रविवार को भी 20,000 से नीचे आए हैं, वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी 208 दिनों के बाद सबसे कम आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटों के बाद कोरोना के 18,166 नए मामले सामने आए हैं और 214 लोगों की मौत हुई है, जबकि इस दौरान 23,624 लोग ठीक भी हुए हैं।
वहीं सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि भारत में अब कोरोना के 2,30,971 सक्रिय मरीज बचे हैं, जो कि 208 दिनों में सबसे कम है, जबकि रिकवरी दर 97.99% दर्ज की गई है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहे C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।